पार्ट 1। ये लोग घास क्यों खा रहे हैं? अरे नौजवानों, तुम लोग घास क्यों खा रहे हो? अब क्या बताएं साहब। अरे रोवो मत, शेख साहब आ गए हैं ना। अरे भाई, शक्ल से तुम दोनों इंसान लग रहे हो, फिर गधों की तरह यूं घास क्यों चबा रहे हो? हालात शेख साहब, हालात। 3 दिन से भूखे हैं हम। भीख मांगने भी गए हैं तो किसी ने खाना नहीं दिया। अब पेट भरने के लिए कुछ तो खाना था, इसलिए ये घास खा रहे हैं। अच्छा, परेशान ना हो, तुम दोनों मेरे साथ मेरी गाड़ी में आओ। लगता है किस्मत की देवी आज मेहरबान हो गई है हम दोनों पे। चल पीछे गाड़ी में बैठो। यार कितनी वीआईपी गाड़ी में है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, देखना एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि ड्राइवर को बोलूंगा हेलीकॉप्टर निकाल, चाय पीने चलते हैं। थोड़ा पढ़ लिख भी लेना, हेलीकॉप्टर का ड्राइवर नहीं होता, पायलट होता है। तुम दोनों घास खाने पे क्यों मजबूर हो? कोई काम धंधा नहीं करते? बेरोजगार हैं साहब। किसी रिश्तेदार ने भी मदद नहीं की? रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जिंदा का हाल तक नहीं पहुंचते और मर जाने पर पीछे देगे पकाते हैं, देगे। फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें ये बेकार घास नहीं खानी पड़ेगी। अरे हाँ, साहब, बोला अल्लाह बहुत बहुत दे दे आपको। कितने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाएंगे। शेख साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। और पुत्र, एक प्लेट पकौड़ों की लगा, गर्मा गर्म। अच्छा भाई साहब, अभी लगाता हूँ। पकौड़े आ रहे हैं गरम गरम। ये हुई ना बात, ससुरा घास खा खा मुंह का टेस्ट खराब हो गया था। शेख साहब आपके पकोड़े। शेख साहब आपसे एक सवाल था। पूछो। आप बहुत इल्म रखते हैं, मुझे ये बताएं, औरत और मर्द में कौन अफजल होता है? अरे भैया, मर्द अफजल है, मर्द। वो कैसे? क्योंकि मैंने आज तक किसी औरत का नाम अफजल तो नहीं सुना। दे भैया, बहुत भूख लगी है। ओ भाई, ये पकोड़े मैंने तेरे लिए नहीं मंगवाए, अपने लिए और अपने ड्राइवर के लिए मंगवाए हैं। शेख साहब, फिर हम क्या खाएंगे? अरे भाई, तुम घर तो चलो, तुम्हारे शौक के मुताबिक एक ऑस्ट्रेलियन डिश है और मेरा घर तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, कह रहे पकोड़े तुम्हारे लिए नहीं है, घर चलो, कुछ खास है। उधर जो भी होगा पेट भर कर खाएंगे। हम इंसान भी कितने अजीब है ना, फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े समोसे खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में जब पड़े होते हैं, रिश्तेदार केले, अनार, सेब, फ्रूट लेके आते हैं और वही रिश्तेदार खुद हॉस्पिटल के बाहर बैठ के वही समोसे पकोड़े खाते हैं। सब गोलमाल है यार यहाँ पे। ये लो पैसे। ये कंजूस शेख इन 2 बेचारों को जरूर चूना लगाएगा। आ जाओ अंदर। मैंने जब तुम्हें उस रोड के ऊपर घटिया सा घास खाते हुए देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। शुक्रिया शेख साहब। मेरे घर में लगा हुआ है ऑस्ट्रेलियन घास, ये घास खाओ। है शेख साहब, घास खिलाने लाए हैं हमें? हाँ, रोड की गंदी घास खाने से बेहतर है ये अच्छा घास खाओ। मैंने वैसे भी ये कटवाना था। शाबाश, शुरू हो जाओ। पार्ट 2। मालिक, एक बार आप फिर सोच लें। क्या सारी दौलत गरीबों में बांट देंगे? हाँ, सब कुछ बांट दूंगा। गाड़ियाँ, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, तुम जल्दी चलो। मालिक, आपकी बहुत याद आएगी। वक्त जाया मत करो, जल्दी से मुझे मेरे पेट्रोल पंप पे ले चलो। मालिक, सब लोग इधर आओ और मेरी बात सुनो। अल्लाह खैर करे, मालिक आज पता नहीं कौन सा जुल्म ढाएगा। जी मालिक। जी मालिक। अजहर, उस्मान, ये पेट्रोल पंप मैं तुम दोनों के नाम पे करता हूँ। आज के बाद तुम दोनों इसके मालिक हो। अरे मालिक, क्यों मजाक करते हैं? मजाक तो मेरे साथ किया है किस्मत ने। क्या ये मेरी उम्र थी? आखिर मालिक हुआ क्या है? किस्मत ने बहुत ही घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। मैं दौलत के नशे में अंधा होकर हमेशा तुम जैसे लोगों पर जुल्म करता रहा, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है, मेरी तो किस्मत ही पलट गई है। इसलिए अब मैंने सोचा है अपना सब कुछ तुम जैसे गरीबों में बांट दूंगा। मालिक कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है?
मैं बताता हूँ क्या हुआ है मालिक को। ओए होए 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 होए, क्या हुआ डॉक्टर साहब, रिपोर्टें ठीक तो हैं? तुम्हारी जिंदगी का बल्ब फ्यूज होने वाला है। क्या मतलब? तुम्हें आखिरी स्टेज का कैंसर है। मुझे कैंसर है? ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर साहब कैंसर कैसे हो सकता है मुझे? डॉक्टर साहब, मेरे मालिक के पास बहुत पैसा है, पैसों को पानी की तरह बहा देंगे। यूरोप अमेरिका जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे, बस मेरे मालिक को बचा लो। इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा मालिक मरने वाला है। डॉक्टर साहब अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ काम नहीं आने वाला, अपना रुपया दौलत सब गरीबों में बांट दो, अच्छे काम करो। गरीबों से चूसा हुआ पैसा मालिक गरीबों में वापस कैसे बांट दें? डॉक्टर साहब कितने दिन बचे हैं मेरे पास? कितने दिन नहीं, घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, घंटे 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मालिक मरना तो पड़ेगा। जितने अच्छे काम कर सकते हो करो। ठीक है डॉक्टर साहब। ये दूसरी रिपोर्ट किसकी है? ये बात है, मालिक के पास अब थोड़ा ही टाइम है। मालिक बहुत अफसोस हुआ। अब ऊंट पहाड़ के नीचे कमीना बहुत जुल्म करता था ना हम पे। ऊपर वाले ने सुन ली हमारी, पेट्रोल पंप हथियार लेते हैं। मैंने ये पूरा पेट्रोल पंप तुम दोनों के नाम पे कर दिया है, ये लो। भला हो साहब, भला हो, आपका आपका भला भला हो। हो। मालिक, ये पेट्रोल पंप तो आपने उनके नाम कर दिया, अगर मुझे भी कुछ। तुम ये गाड़ी रख लो, मैं तो वैसा भी टपकने वाला हूँ, मेरे किस काम की। ये लो। मालिक, इस गाड़ी पे तो कब से नजर थी मेरी। 1 मिनट मालिक, ये आपके घर के कागजात हैं, अगर इस पे भी लगे हाथ साइन कर देते तो। अरे मालिक, क्या सोच रहे हैं आप? तो वैसे भी थोड़ी देर बाद नर्क जाने वाले हैं, कर दो ना साइन। ठीक है यार, ये लो, मेरा घर और गाड़ी दोनों तुम्हारे हुए। और हाँ मालिक, ये जो आपके पास बाकी के कुछ घंटे बचते हैं ना, इसमें गलती से भी मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। साहब, ये पकड़ो सोने की अंगूठी, ये सोने की चेन, ये मेरी घड़ी और ये मेरा मोबाइल। खुश? कपड़े भी। ले जा भाई, कपड़े भी ले जा। 2 दिन बाद। अरे भाई, पिछले 2 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, फिर किसी ने बताया पुल के ऊपर भीख मांग रहा है। अरे डॉक्टर, तूने तो कहा था मैं 24 घंटे में मर जाऊंगा। आज 2 दिन हो गए, मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? अरे भाई, तुम्हें कुछ होना भी नहीं, तुम्हें तो नॉर्मल सा बुखार था। वो कैंसर की रिपोर्ट किसी और की थी, गलती से तुम्हारी रिपोर्ट के साथ चेंज होगी। अबे डॉक्टर, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। सॉरी भाई साहब। पार्ट 3। सामान ज्यादा आ रहा है, माल कम बन रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है हमारे अमले में से कोई ना कोई माल गायब कर रहा है। गायब कर रहा है? जरा उस गार्ड को बुला। अच्छा, बुलाता हूँ। ओए, तू कहाँ गया था इतनी देर से? वो मालिक, ये लो जी, सो रहा है। उठ जाओ, गार्ड के नाम पे दबा। चल उठ। हाँ, क्या है? मालिक बुला रहा है। मालिक बुला रहा है। चला जा। जी मालिक। मैंने तुझे अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए गार्ड रखा हुआ है। क्या हुआ मालिक, कुछ हुआ है क्या? आलसी इंसान हर वक्त गधे की तरह सोता रहता है। तेरी नजरों से बचा के कोई ब्रेड चोरी कर रहा है। चोरी? मालिक, मेरी नजरें चील जैसी हैं, मेरे होते कोई भी ब्रेड चोरी नहीं कर सकता। तू इतना शातिर होता तो आज ये हाल ना होता। जो हो गया सो हो गया, आज के बाद मेरी दुकान से एक भी ब्रेड चोरी ना हो। ठीक है मालिक, आज के बाद एक टुकड़ा भी ब्रेड का चोरी नहीं होगा। ठीक है सर। हेलो, वक्त आ गया है, जल्दी से उस दरवाजे के पास पहुंच। मैं बस पहुंच रहा हूँ। मालिक को पता चल गया है कि कोई उनकी ब्रेड चोरी कर रहा है। उतरी। यही वक्त है, बड़ा हाथ मारते हैं और निकल जाते हैं। तो फिर देर किस बात की? आओ आखिरी हाथ मारते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं।
चील की निगाह है सब पे, चील की निगाह। काम करो हरामखोर। जा भाई फैक्ट्री में माल पैक करवा, यहाँ मैं देखता हूँ। जा रहा हूँ। पचास थैले मैदे के लिख लो, 20 कट्टू चीनी के लिख लो, 30 कार्टन ऑयल के कर दो। जी जी जल्दी भिजवा दें। अबे आ जाओ, बस कर देख लेगा मालिक। चल 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 चल। कम से कम 1.5 लाख रुपए का हाथ मार लिया है। बस अब किसी तरह उस गार्ड से बच के निकलना है। इस तरफ। कोई नहीं है, कोई नहीं है, आजा। ओए ओए कहाँ जा रहे हो? नीचे उतरो। अच्छा तो तुम हो ब्रेड चोर, जल्दी उतरो। अबे एंड मौके पे पकड़े गए हैं, अब तो मालिक उल्टा लटका देगा। ब्रेड मशीन में डालेगा, कीमा हो जाएगा कीमा। अबे क्या खुसर फुसर कर रहे हो? नीचे उतरो। किस्मत ही खराब है, तभी तो एंड मौके पे फंस गया। क्या है इसके अंदर? जल्दी खाली कर। देख क्या रहा है? तू भी खाली कर इसे। हैं? ये तो ब्रेड नहीं है। मालिक ने कहा था एक भी ब्रेड चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर इस सब की जगह आज तुम ब्रेड लेके जा रहे होते तो फिर मैं तुम्हें जकड़ लेता। चलो ये सब उठाओ और जाओ यहाँ से। मेरे होते हुए एक भी ब्रेड चोरी नहीं हो सकती। निकल जाओ यहाँ से। गार्ड हो तो ऐसा हो।